डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज पे टैरिफ लगाया। आज भारत के ऊपर भी एक 50% टैरिफ उसने लगाया हुआ है। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में एक पहले भी ऐसा एक प्रेसिडेंट था जिसका नाम था विलियम मैकिनली, जो 1897 से 1901 तक यूएस प्रेसिडेंट रहा, जिसका भी एक मानना था और उसकी एक नीति थी कि हम पूरे के पूरे यूएस के फेडरल बजट को इंपोर्ट ड्यूटीज और टैरिफ से ही मीट करेंगे। जी हाँ, आज विलियम मैकिनली एक ऐसा अमेरिकन प्रेसिडेंट है जो डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जो पूरा रवैया है, आज अगर हिस्टोरियंस और जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स उसको मैप करके देखते हैं तो विलियम मैकिनली के साथ इन दोनों का व्यवहार बिल्कुल क्लियर कट सेम दिखता है। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विलियम मैकिनली को ये चीज समझ आ गई थी कि टैरिफ के गेम से और इस प्रकार के इकोनॉमिक नेशनलिज्म को करने से बेनिफिट किसी का भी नहीं होगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अभी भी उस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। आज डोनाल्ड ट्रंप की इस टैरिफ के पीछे कुछ जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट्स भी हैं। सबसे पहला कि वो यूक्रेन की लड़ाई को रोक नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से उसका नोबेल प्राइज फंसा हुआ है। इस कॉन्टेक्स्ट में वो रशिया को पिनलाइज करना चाहता है, जिसके लिए उसने एक इंडिया को टारगेट बनाया है। दूसरा, चाइना को वो क्योंकि टैरिफ के वॉर से सबड्यू नहीं कर पाया, तो उसको ये लगने लगा कि चाइना को अगर मैं टैकल नहीं कर पाया तो लेट्स टैकल इंडिया इन कॉन्टेक्स्ट। तीसरा सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रिक्स कंट्रीज पिछले लगभग 1 से 1.5 सालों से कुछ ना कुछ लेवल पर डिस्कशन करके डॉलर के ऑल्टरनेटिव को भी ढूंढ रही हैं। तो यहाँ पर भी डोनाल्ड ट्रंप को ये चीज देख के लगती है कि अगर ऐसी परिस्थिति आती है कि ब्रिक्स अगर एक ऑल्टरनेटिव करेंसी भी देखेगा, तो उस कॉन्टेक्स्ट में डॉलर का जो ओवरऑल डिक्लाइन होगा और जो डी डॉलराइजेशन की वजह से बाकी इंटरनेशनल करेंसीज का राइज होगा, वो यूएस की ओवरऑल हेजेमनी और पावर के लिए इफेक्टिव नहीं है। इस कॉन्टेक्स्ट में जो प्रॉब्लम और एग्रावेट हुई वो इसलिए भी हुई क्योंकि इंडिया अपने रुपये को इंटरनेशनलाइज करता जा रहा है। वो चाहे फ्रांस हो, वो चाहे लैटिन अमेरिका हो, वो चाहे अफ्रीका हो या साउथ ईस्ट एशिया हो। आज यूपीआई ट्रांजैक्शन से लेकर रुपये के जितने भी इंटरनेशनलाइजेशन के एस्पेक्ट्स हैं, उसको देखते देखते धीरे धीरे डोनाल्ड ट्रंप जो है अफेक्ट हो रहा है। इस कॉन्टेक्स्ट में सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया को आज विद 50% टैरिफ्स क्या करना चाहिए। सबसे सिंपल स्ट्रेटेजी ये है कि हमें यह समझना है कि डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा व्यक्ति है जो एक नियो मर्सेंटलिस्ट फॉरेन पॉलिसी चला रहा है। नियो मर्सेंटलिस्ट फॉरेन पॉलिसी का मतलब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप आज हर चीज को इकोनॉमिक नजरिए से देखता है, वो आइडियोलॉजी और स्टेबिलिटी के नजरिए से नहीं देखता। इस कॉन्टेक्स्ट में भारत की सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि पावर इज इक्वल टू पावर, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू स्ट्रेंथ। इस कॉन्टेक्स्ट में 50% रिटेलिएटरी टैरिफ लगाकर अगर आज भारत अमेरिका के सामने उसको एक रिटेलिएटरी टैरिफ देता है 50% की ऑन द टैरिफ ऑफ 50% जो अमेरिका ने लगाई है, तो कम से कम डोनाल्ड ट्रंप को यह चीज समझ आएगी कि भारत के पास भी कार्ड्स हैं खेलने के। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि जो पाकिस्तान अपने आप को आज एक क्रेडिबल प्लेयर बना के पोजीशन करने की कोशिश कर रहा है कि वो इंडिया की प्लेस ले लेगा, ये डोनाल्ड ट्रंप का एक